आधा आधा मिला था। हाँ सुनो, इसमें ये दिया है कि कृष्णा सोविती नाम की एक राइटर थी। दिल्ली की जामा मस्जिद के बगल से एक टेढ़ी मेढ़ी रास्ता थी, वो वहाँ घूम रही थी। घूमते घूमते उसको एक ढाबा दिखा। एक खटिया में लेटा हुआ एक मुसलमान लुंगी लपेटे बैठा था, लेटा हुआ था, और वो पट पट की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो कृष्णा सोविती वहाँ गई तो बोले कि वो बीड़ी पी रहा था, इसमें लिखा नहीं है, बुक में है। तो उससे पूछा गया कि ये क्या बन रहा है, तो वो बताया कि ये ऐसा ऐसा काम नहीं है, बहुत मेहनत वाला काम है। जो रोटी बन रही है इसको नान रोटी बोलते हैं, और इसका जो खोज हुई हमारे पूर्वजों ने किया है, और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, ये छोटा मोटा काम नहीं है। कृष्णा सोची बड़ा है, वो बता रहा है अपनी बड़ाई। तो उसके बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा है कि कहाँ से बनाएगा। तो बोली कि बादशाह के ज़माने में रसोइया जो थे हमारे पूर्वज, उनसे बोला गया कि कोई ऐसी चीज़ बना जो ना पके आग से, ना जो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो हमारे पूर्वजों ने इसी रोटी को पटक पटक कर इस तरह के स्टाइल में बनाया, पकाया, पानी भी लिया पर उतना इस्तेमाल नहीं किया। बाद में सोची बड़ा अपना हाँक रहा है ये होशियारी में। तो उससे वो फिर से पूछी कि तुम हो कौन, कहाँ के हो। तो वो फिर बोलने लगा कि मैंने वो घुमा फिरा के अपने उससे बताने लगा, नौकर से। कहता है जा बट्टी चुलगा, मैंने बात को वो उसका मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा था ज़्यादा, मुँह मियाँ से वो बोला। मैंने वो जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगी तो सोचा कि मेरा पोल खुल जाएगी। तो वो किसको बुला लिया, अपने भट्टी सुलगाने वाले। बोला कि जाओ भट्टी सुलगाओ, ये करो वो करो। बोला कितना दे, तो बोला कि मैं इतना 2 आने 5 आने देता हूँ। हाँ, बोले कि तुम बड़ा बताते हो, रोटी का नाम बता दो। तो वो 2-4 रोटी के नाम गिना दिया। कौन? बिल्कुल, कह दिया कि तुनकी रोटी, रुमाली रोटी, ये रोटियों के कुछ नाम बताया है इसने। ठीक है, तो हो गया। रुमाल जैसे पतला कर देते होंगे, वैसे ही कुछ होगा। तो इनका बिल्कुल वो अब क्या गिनाता है कि जब मैं आटे की रोटी बनवाता हूँ तो 2 रुपए एक मन आटा। जब 1 मन आटा कितना होता होगा? 1 किलो कहते पक्का। तो बोले कि अगर 1 किलो आटा अगर वो बना रहा है तो 2 रुपए लेता है। क्या बोले? एक आटा वाला देखो 1 मन आटा जब गूंथता है ये, तो मैं इतना इससे मैं काम कराता हूँ, तब जाके मैं इसको 2 रुपए में देता हूँ उस बेलने का। मैंने इतना ये अच्छा बेलता है, ये मारता है, गूंथता है। अब बोला कि लेकिन मैदा की रोटी पहले से चिकनी रहती है, तो उसको और उसमें बिलवाता हूँ, तो उसके लिए मैं उसको 4 रुपये देता हूँ। मैंने अपनी बड़ा ये बता रहा कि हम ऐसा वैसा काम ना चालू हो, यहाँ बड़ा ही मैंने बहुत मेहनत वाला काम है चालू है। बिल्कुल। अब उसमें थोड़ा सा वो दिया है, नान बाई का मतलब छपा है, देखो। जो तंदूरी रोटी बनाए, तंदूरी मतलब होता है भट्ठी। भट्ठी के अंदर रोटी चिपका देते हैं और छड़ से निकालते हैं। तो तंदूरी के अंदर रोटी जो बनती है, नदी पांसू, भट्ठी के अंदर जो रोटी बनाते हैं, भट्ठी के अंदर की रोटियों को तंदूरी वाली रोटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ठीक है। और वो बिल्कुल मेरे को तो एक भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे से मुराते हाँ दांत दर्द हो जाता। ठीक है, माने वो अच्छी होगी। सुनो, काइया का मतलब क्या होता है? धूर्त। माने खाने वाले बहुत खाते हैं, वो बहुत फेमस है रोटी तंदूरी। लोग बाग जो चखना वखना खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसको ही खाते हैं, वो सबको बहुत पसंद है। जैसे बिल्कुल ना, काइया नहीं कहते, तो बड़ा काइया है रे, बड़ा कैड़ा है। तो काइया माने चालाक, धूर्त। पेशानी माने माथा। सुनो, पेशानी मतलब माथा या दस्तक। पंच हजारी माने 5000 सैनिकों का मुखिया को पंच हजारी कहती, दूसरी चीज है। 5 हजारी मतलब जो राजा महाराजा होते थे, अपने सेनापति को क्या नाम दे देते थे? 5 हजारी मुखिया। क्या बोलते थे? तो दादा जैसे बात करते हैं वो लोग। हाँ, ऐसा नहीं, यहाँ जाओ, तो ऐसे वो दादा जैसे उठ के जवाब दिया था। अखबार नवीस का मतलब होता है अखबार, अख माने अक्षर, अख माने अक्षर। अखबार पत्रकार को कहते हैं, अखबार नवीस को। खुराफत मतलब शरारत। ठीक है। इल्म माने ज्ञान। नगीना साज मतलब होता है कि आभूषण में नगीना लगाते हैं, अंगूठे में नगीना छोटे छोटे लगाते हैं, तो नगीना साज माने नगीना साज लगाने वाले। मीना साज माने मीनाकारी, ये जो साड़ियाँ वाड़ियाँ को बिनते हैं शायद, उनको शायद बोलते हैं। मीना बाजार हुआ करता रहा है। रंगरेज माने कपड़ा बनाने वाले। बिल्कुल ठीक है। रंगरेज माने कपड़ों को रंग रोगन का काम करते हैं, कलरफुल बनाते हैं, तो कपड़ा बनाने का काम करते हैं। तंबोली माने पान। पान को क्या बोलते हैं? तांबूल। संस्कृत में पान को क्या बोलते हैं दीपांशु? तांबूल। कभी भी लिखा रहता है, पंडित जी की किताब में देखना लिखा रहेगा तांबूल चढ़ाओ, तो तांबूल का मतलब होता है पान। तंबोली माने पान वाला। फरमा माने कहना होता है, फरमाइए, कहिए,
ठीक है। एक फरमा होता है, बीड़ी बनाते हैं तो काटते हैं, वो लोहे जैसे पट्टी रहती है एक ठो चौकोर, उसको फरमा कहते हैं, उसी के टुकड़े में साइज में काटते हैं पत्तियों। वालिद माने पिता। अख्तियार मतलब होता है अपनाना, बोलते हैं मैंने इस कपड़े को अख्तियार करके, मैंने इस घोड़े को अख्तियार करके एक घोड़े को इधर ले गया, अपनाया, घोड़े को अपना बना लिया। अख्तियार उर्दू शब्द है। मरहूम हो गए, जानते हो, मर गए जो। लम्हा भर, थोड़ी एक लम्हा रुक जाओ, एक लम्हा माने 2 मिनट, बिल्कुल। आला नहीं कहते, आला दर्जे के ऑफिसर माने श्रेष्ठ ऑफिसर, ठीक है। फरमाया, बजा फरमाया माने ठीक कह दिए, बजा फरमाया मतलब ठीक कह दिए। राजा महाराजा जो कहते थे तो माने एक घंटी बजा दिया थी, लो टन, तो राजा माने सही बोल दिया, बजा दिए, तो उसको फिर शब्द चलने लगा, बजा फरमाया। अलिफ बे जीम, उर्दू में आ अनार को अलिफ बोलते हैं, बड़ा आ अनार को बे, और फिर ई मिली को जीम, ये उर्दू के अक्षर आए हैं। क्या अलिफ बे से ते ईम जाम जूम ऐसा उसके शब्द होते हैं, ठीक है। उर्दू उल्टी चलती है। शागिर्द मतलब नहीं होते, उस्ताद, सुनो, उस्ताद माने गुरु और शागिर्द माने शिष्य। परवान, परवान मतलब होता है उन्नति, परवान माने उन्नति, परवान चढ़ गया माने ऊपर होने को। रंगम, परवान मतलब होता है कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है अगर, तो परवान चढ़ गया उसका, क्या चढ़ गया, परवान, उन्नति चढ़ गई। मदरसा माने मुसलमानों की, मदरसा को, बिल्कुल मदरसा है ना, मदरसा माने मुसलमानों की स्कूल, मुसलमानों की स्कूल। आज भेजा हूँ एक चीज़ अच्छी देखने। जमात, जमात माने कक्षा, हाँ एक जांच हुई है, देखो जमात माने कक्षा, उनका शुक्रवार नमाज पढ़ते हैं। जमात माने होता है कक्षा, क्या, तो मुसलमान से पूछो किस जमात तक पढ़े हो तो बताएंगे कि इतनी उतनी गिन के कक्षा को बोलते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ख्याल माने विचार, निचोड़ माने मंजे, नहीं बोलते तुम मंजे हुए कलाकार हो, मंजे माने स्पष्ट कलाकार, बिल्कुल पक्का है कि तुमसे गाते बनता है, पक्का है कि तुम्हें चित्र बनाते बनता है, ऐसा। और तालीम माने शिक्षा, तुम्हारी तालीम कहाँ तक हुई है तो जानते हो। रुखाई माने उपेक्षित भाव ना, रुखाई नहीं कहते चलो रुखसत हो जाओ यहाँ से, क्या, चलो भाग जाओ, उपेक्षित हो जाओ, निकल भागो यहाँ से, ठीक है। तरेस माने घूर कर देखना, तरेसना, तरासना एक शब्द होता है, तरासना माने होता है किसी चीज़ को अच्छा सुधारना, यहाँ तरेस लिखा है। सोनी लोग तरासते हैं हीरे को, जौहरी लोग है ना, जौहरी शायद सोना चांदी का वो केवल लोग उसका करता है, हाँ हीरे के काम करता है जौहरी, बिल्कुल। रुमाली मतलब, रुमाली मतलब बहुत पतली रोटी को रुमाली रोटी कहते हैं। जहमत ना नहीं कहते, ज़्यादा जहमत ना उठाइए, मैं आपको पानी पिला रहा हूँ। जहमत माने कष्ट, जहमत माने कष्ट ना। सुलगाली, सुलगाली माने जलाना, उर्दू शब्द है, सब जितना पढ़ रहे हो उर्दू पढ़ रहे हो अभी। फिर लिखा है मोहलत, हमें 4 दिन की मोहलत दे दिया, मोहलत ना बोल के, मोहलत मतलब उसको और अपनी भाषा में समझो, समय, समय मिलने वाला समय, मोहलत उर्दू शब्द हैं सभी। मजमून माने मामला, आज भी तहसीली चले जाओगे तो पता कैसे शब्द होते हैं, मेरे मुवक्किल, ये सब उर्दू शब्द हैं, ये क्या सब, मेरे मुवक्किल, मेरे माने मजमून ने, मजमून की औरत मर गई है, माने जिस मामले में बात हो रही है तो वो औरत मर गई है, तो उर्दू शब्द बोला करते हैं मुसलमान लोग कहता हूँ। जज भी आज भी वो शब्द ही इस्तेमाल होते हैं जो पुराने समय से बादशाह लोगों के ज़माने से जो चल रहा था, तो हमारे जो बैठे थे पुराने लोग संविधान में, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किए, इसलिए आज भी वो जब वो तक बनता है, जब माने तहसील में जब कागज़ छपाता है तो वही शब्द इस्तेमाल करते हैं वो लोग लिखा करते हैं कि बल्द, ये सब उर्दू शब्द है, क्या, उर्फ, इसलिए कि मुसलमानी लोग हमारे भारत में रहे, जब अंग्रेज़ों का शासन आया तब भी मुसलमान लोगों को थोड़ा सा इनको प्राथमिकता दी गई है, भारत आज़ाद, उसके बाद भी वही शब्दों को, जब कांग्रेस बैठी जब, तो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके, बिल्कुल, तो उन्हीं लोगों का ही शब्द इस्तेमाल करने को बोली। अब आज तक सरकार सुधार, हाँ अब जो है समय लग रहा है, अभी मोदी को इसलिए गाली लोग दे, बिल्कुल इसी वजह से लोग गाली दे रहे हैं मोदी को कि मोदी चूँकि हिंदुस्तान में हिंदी बाहर करना चाहता है, इसलिए लोग, बिल्कुल, और सब लोग उसका विरोध करते हैं हर कोई। चिट्ठी रुक्का, चिट्ठी रुक्का माने संदेश भरा कागज, चिट्ठी में कोई चीज़ अगर है, रुक गई है, लिखी हुई है, कुछ कौंध गया माने याद आ जाना। टार्च को किसी के साइड दिखाओगे तो कौंधती है, टार्च चमकती है, बिजली कौंधती है, तो इसको बोलते हैं याद आ गया, वो चीज़, अच्छा जैसे बिजली थोड़े साथ याद आ दिख गई, वैसे कुछ चीज़ याद आने को बोलते हैं कौंधाना। गुमशुदा माने खो जाना। कद्रदान माने किसी की कद्र को समझने वाले को क्या बोलते हैं, कद्रदान बोलते हैं।
सुनो है कि भारत में जो पंजाब है, ठीक है, जब वो बंटवारा जब हुआ रहा तो बिल्कुल, तो उसी पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गिना जाता है, ठीक है। क्या बोले? तो हम लोग जो हमारे इंडिया में जो आता है उसको कहा जाता है पूर्वी पंजाब, बिल्कुल, क्योंकि हमारे डायरेक्शन में है, ठीक, सॉरी, पश्चिमी पंजाब का हिस्सा उनके में और पूर्वी पंजाब दोनों हिस्सों में गिना गया है। क्या उनके साइड से गिनोगे तो पूर्वी पंजाब उनका वाल, हमारे साइड से गिनोगे तो पश्चिमी कहला गया वो। जैसे अगर रंगम जो बैठा है तो ये पूर्वी दिशा में बैठी है, कौन? सोनल। और रंगम के पश्चिमी भाग में कौन बैठा है? ये दोनों मान लो पंजाब आए हैं पूरे, ये क्या है? पंजाब। तो ये बिल्कुल, तो ये बॉर्डर जो है पंजाब का क्या है? पूर्वी भाग है ये, और ये पंजाब का कौन है? पश्चिमी भाग। तो वही पंजाब अब कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। दीपांशु, वही पंजाब कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो आज 2025 आने वाला है, 2025 आएगा 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या आएगा? 2025। तो आज से 97 साल लगभग पहले की बात चल रही है। तो फरवरी के महीना में 18 फरवरी को कृष्णा सोबती जो रही हैं उनका जन्म हुआ था, आज से 2 साल पहले वो मरी है। 2019 में क्या हुई? उनकी मृत्यु, ठीक है। अब वो 3 जगह, दीपांशु, लाहौर में भी उनकी पढ़ाई हुई है, और हमारे भारत में जो शिमला है और दिल्ली, वहाँ भी पढ़ी है। थोड़ी सी पढ़ाई कहाँ हुई है? लाहौर में। थोड़ी सी पढ़ाई कहाँ हुई है? लाहौर में। और कुछ पढ़ाई कहाँ हुई है? शिमला और दिल्ली में हुई है। और बिल्कुल, और उनका जो जीवन था, उनके फैमिली में कौन कौन रहता था? उनके फैमिली में कौन था? माँ शायद नहीं रही, इसमें माँ के बारे में नहीं लिखा। हाँ, पिता, भाई और बहन ये लोग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो इतना अच्छा लिखती रही हैं कि उनको कालजयी रचनाकार कहा गया है। माने कालजयी रचना मतलब अच्छी रचना है कि आज भी लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं कि अच्छे 1 नंबर की कहानी लिखती रही। अब उन्हीं की वजह से उनको कुछ पुरस्कार भी मिले रहे हैं। क्या बोले? उनको पुरस्कार मिलते। हमारे भारत में एक पूरे भारत के राइटरों का एक मंडली है, उस मंडली को बोलते हैं अकादमी। क्या? हमारे भारत में एक मंडल है, एक बोर्ड है पूरे भारत के राइटरों का जो लेखा जोखा रखता है। क्या? तो वो इनाम बांटता है हर साल। क्या बांटता है? इनाम। और उस मंडली में सब लोगों को नहीं रखा जाता, उसमें कुछ स्पेशल लोगों को ही उसके क्या बनाया जाता है? सदस्य। तो उनको उसका फेलोशिप दी गई थी। फेलोशिप मतलब उसकी सदस्यता दी गई थी। क्या? सबको ना मिलती है, तो कुछ खास। तो वो किसी वजह से कोई कुछ परेशानी खड़ी हो गई थी, कोई कुछ उनके साथ लड़ाई झड़प मनमुटा कुछ हुआ होगा, तो बोले कि रख लो अपनी फेलोशिप। क्या? हाँ, आज से कब की बात है? आज से 90 साल पुरानी घटना है ना ये सब। अब लेकिन भारत में अभी जब मोदी सरकार आई थी, बिल्कुल, इसमें तो सन गलत छपा है लगता है। 1915 दे दिए वहाँ पास, 1935 होगा, 1925 तो जन्म हुआ है, तो 15 में कहाँ लौटा देगी? तो वो लगता है कुछ मिस है इसमें, है ना। हाँ, अब मोदी सरकार जब आई थी तो मोदी सरकार ने क्या किया था कि कांग्रेस के ऊपर कुछ वो की थी। ध्यान दो, एक नई खबर सुनो, इसमें अच्छी आज की मोदी संबंधित बात दे दिया है। क्या हुआ था कि आज से 7-8 साल पहले मोदी ने कांग्रेस के कुछ अधिकारियों का क्या कर दिया था, माने पुलिस वाला कुछ केस ईडी खुलने लगा था। तो मोदी सरकार के विपक्ष में कांग्रेस सरकार क्या की थी, पूरे भारत के जितने राइटर लोग हैं एक तो कागज में उसका दस्तखत करवाई थी। पूरे भारत जितने जज लोग हैं तो सब लोग का नहीं, माने कुछ खास लोगों का दस्तखत करा के और कही थी कि ले जाओ अपना रख लो, हम तुम्हारा न मानेंगे। माने मोदी सरकार को गलत ठहराना चाहते थे लोग। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे राम मंदिर का जब आया था ना, जबकि वो रिजल्ट आया था, तब भी कांग्रेस सरकार ने बहुत लोगों से दस्तखत करवाया था कि हम ये कानून न मानेंगे, पर लेकिन जज नहीं कर दिए। तो ये असहिष्णुता कहा गया था। मुसलमानों पर थोड़ी ज़्यादा नाम आता था, पुलिस में आ रहा था, चोरी चपाटी में, डाकू में, आतंकवादी में। तो मुसलमान लोगों का पक्ष लेती थी कांग्रेस, तो उसने कई लोगों का दस्तखत करवा के और जमा करवाया था, सरकार को पत्र भेजा था कि आपका निर्णय मुसलमानों के अहित में है, ये असहिष्णु है, मुसलमान जो है न सहेंगे, मुसलमानों के साथ आप